ये खीर केवल मेरी जबान को ही नहीं, हृदय को भी तृप्त कर रही है। आह, महाराज कंचन व्यस्त। राजमाता, राजमाता, आपकी रसोई वाली दासी भाग गई। मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की ठीक नहीं है। अब देख लीजिए क्या करना है। क्या कह रही हो? कौन भाग गया है? तुम यहाँ? रसोई छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी, मैंने खीर बनाई थी। वास्तव में हमारे गांव का नियम है, जब पहली बार कोई मीठा बनाता है तो जो सबसे बड़ा होता है उसके पैर छूकर उसे समर्पित करता है। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी राजमाता ही है ना। और हमारे यहाँ ही क्यों, पूरे संसार में सबसे बड़ी है राजमाता। इनके जितनी अच्छी सहृदय तो कोई भी नहीं है ना। इसीलिए मैं इनके पैर छूकर इन्हें खीर खिलाने चली आई। ये क्या हो गया? ये लड़की तो मुझसे भी एक कदम आगे निकल गई। कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है राजकुमारी। देख लेना, आज नई रसोई वाली बहुत रोएगी। सही कह रही हो। जब राजकुमारी जाकर देखेगी रसोई में वो नहीं है, तब देखना उसके साथ क्या होता है। अच्छा हुआ उपाय अपने साथ लेकर आई थी। राजकुमारी, मैं आपके लिए भी ये खीर लाई हूँ, लीजिए। मोहिनी, ये कैसा बर्ताव कर रही हो तुम? सबको खीर खिलाने के लिए नहीं रखा गया है तुम्हें। जो करने के लिए रखा गया है जाकर वो करो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रसोई छोड़कर हमारे कक्ष में प्रवेश करो? ये लड़की यदि मेरे लिए रोज इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती रहे तो फिर ये महल में प्रवेश कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राजमाता, तुम्हारा नाम क्या बताया था? जोनाकी राजमाता। हाँ, जोनाकी। जोनाकी, तुम इस समय रसोई में जाओ, जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारी करो, ठीक है? जी राजमाता। राजमाता, आप इस नई रसोई वाली को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी। वो एक साधारण रसोई वाली है, उसे लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सही कहा। एक साधारण सी रसोई वाली को लेकर मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ? लेकिन जब से वो आई है मेरे मस्तिष्क में क्रोध बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई हो, बोलो। मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए। फिर वही बात। छोड़ो, शेर का युद्ध देखकर तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। चलो। अरे 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 अरे, खाते खाते प्याला हाथों से गिर गया। हाँ? मेरी अनुमति के बगैर आप मेरे कक्ष में आए कैसे? क्या बात है, कंचन इतने क्रोध में क्यों है? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं, वो मैंने देखा एक रसोई वाली ने इस कमरे में प्रवेश किया, इसलिए। अचानक एक रसोई वाली के पीछे क्यों पड़ गए आप?
कैसे बताऊं कि उस लड़की पर संदेह है इसलिए नजर रखी थी। इससे कुछ कहूंगा तो अभी 100 प्रश्न करने लगेगा। आप महाराज हो। आपके कक्ष में एक साधारण सी रसोई वाली प्रवेश करे इसलिए उसका पीछा कर रहा था। आप भी बेकार में सोचने लगे। इतना सोचना अच्छा नहीं मंत्री महोदय। एक बात याद रखिएगा, आपका असली रूप मैं एक दिन राजमाता के सामने जरूर लाऊंगा। इसलिए आप अपनी चिंता कीजिए। पता नहीं आखिर क्या बात है। कंचन को इतना क्रोध में मैंने पहले कभी नहीं देखा। खीर। किंतु इस खीर में ऐसा क्या है जिसके लिए कंचन इतना परिवर्तित हो गया? माँ से तो भेंट हो ही नहीं पा रही है। फिर भी एक बात की शांति है, पिताजी के आसपास तो हूँ मैं। अब किसी भी तरह पिताजी की याददाश्त वापस लानी होगी। अब मेरे अगले काम की बारी। मुझे किसी भी तरह इस महल के बाहर जाना होगा। किंतु गए रोहिणी, हम आ गए। जो लाने को कहा था वो लाए हो? तुमने जो कहा था हम वो लेकर आए हैं। इससे काम हो जाएगा। तो धन्यवाद। सबसे नजरें बचाकर महल से बाहर जाने का उपाय अब है मेरे पास। मुझे जो करना है शीघ्र ही करना होगा।